हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? ठीक ठाक। तो देखो, आज के क्लास में हम फ्रिक्शन का एक ऐसा कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपको देखने के बाद फ्रिक्शन से रिलेटेड जो भी डाउट्स है, मैक्सिमम डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। किसी भी फ्रिक्शन को के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे शुरुआत करना है, वो जो टेक्निक्स है वो आप में डेवलप हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरह ही फ्रेम किया गया है और क्वेश्चन हम आपके सामने में लिख रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बार कि एक ग्राउंड है, कोई एक फ्लोर है, ग्राउंड है, उसके ऊपर क्या है कि एक 6 kg का ब्लॉक है रखा गया। इसके ऊपर क्या है, एक 4 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर रखा गया। ठीक है। और इस दोनों के बीच में जो ब्लॉक, दोनों ब्लॉक के बीच में जो सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, 0.2। और ये 6 kg वाले और ग्राउंड के साथ जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका वैल्यू है 0.3। तो इस 0.3 है ये। ठीक है। और इसके ऊपर एक फोर्स F लग रहा है, कोई एक वेरिएबल फोर्स F लग रहा है। F का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ F सो दैट 4 kg एंड 6 kg ब्लॉक कैन मूव टुगेदर। ठीक है। F का वो रेंज फाइंड करना है जिसके लिए 4 kg और 6 kg वाला ब्लॉक साथ साथ मूव करे, और F का वो भी रेंज फाइंड करना है जिसके लिए ये दोनों ब्लॉक अलग अलग हो जाए। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इस दोनों सरफेस के बीच में, दोनों ब्लॉक के सरफेसेस के बीच में जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू म्यू एन। म्यू कितना है यहाँ, 0.2, एंड एन विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ, एन विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ 4 kg ब्लॉक, इट विल बी 40। ये कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन। ठीक है। अगर इस ब्लॉक पे इस दोनों सरफेस के बीच में मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, 8 न्यूटन। अब बात कर रहे हैं, कभी भी ये क्वेश्चन आए, इस टाइप का क्वेश्चन, तो हमेशा आपका फोकस पॉइंट वो ब्लॉक होना चाहिए जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो इसमें 4 kg एक ऐसा ब्लॉक है जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है। तो अब बात आती है कि भाई ये जब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो कौन इसको 6 kg वाले ब्लॉक के साथ ले जाएगा। ठीक है। तो वो है 6 kg वाले ब्लॉक, जो फ्रिक्शन इस पे लगाएगा वो फ्रिक्शन फोर्स इसको ले जाएगा अपने साथ। ठीक है। तो अगर वो अपने साथ ले जाएगा तो इसके दोनों सरफेस के बीच में जो ड्राइविंग फोर्स है यहाँ, फ्रिक्शन फोर्स, हेयर फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग एज अ ड्राइविंग फोर्स। तो मैक्सिमम जो ड्राइविंग फोर्स लग रहा है वो 8 न्यूटन का लग रहा है। मतलब जो मैक्सिमम फोर्स जो लगेगा इस दोनों के बीच में और इस ब्लॉक पे, जो इसको इस 6 kg वाले ब्लॉक के साथ ले जाने का काम करेगा, वो कितना लग रहा है, 8 न्यूटन का। अगर मैक्सिमम फोर्स, ड्राइविंग फोर्स इसके ऊपर 8 न्यूटन का लग रहा है तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है 4 kg वाले ब्लॉक का। ठीक है। ये सब 4 kg के लिए कर रहा है, तो कितना हो सकता है मैक्सिमम, ये हो जाएगा हमारा 8 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। अब बात करते हैं कि जब 4 kg वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। ठीक है। क्यों हुआ पता है, क्योंकि फ्रिक्शन ही इसको 6 kg वाले ब्लॉक के साथ ले सकता है। तो मैक्सिमम यहाँ फ्रिक्शन फोर्स है 8 न्यूटन, दैट्स व्हाई मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, दिस इज द पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमको केस बनाना है इसमें। अब बात करते हैं कि अगर 4 kg और 6 kg वाले ब्लॉक को साथ साथ चलना है तो इस कंबाइंड बॉडी का भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होना चाहिए। मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हुआ तो 4 kg वाला ब्लॉक इससे अलग हो जाएगा। ठीक है। तो हमको कंडीशन बनाना है किसके साथ, किसके लिए, साथ साथ के लिए। दैट्स वाई जो एक्सेलरेशन ऑफ कंबाइंड बॉडी जो होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ कंबाइंड बॉडी, वो भी कितना होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों हुआ पता चल गया, क्योंकि अगर इससे ज्यादा हुआ तो 4 kg वाला अलग हो जाएगा। क्यों कि 4 kg वाला का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे, जो इस सरफेस को अगर मान लेते हैं डैश, यहां पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, ये होगा 0.3 इंटू नॉर्मल फोर्स। यहां पर नॉर्मल फोर्स कितना लगा रहा होगा, ये हो जाएगा कितना, 6 एंड 4 10 इंटू 10 kg ब्लॉक के कारण जो न्यूटन हो वेट होगा वही होगा यहाँ पे 10 इंटू 10, ये हो जाएगा कितना, 30 न्यूटन का। ठीक है। ये 30 न्यूटन का हो जाएगा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे, और यहाँ पे कितना था, 8 न्यूटन का। अब बात कर रहे हैं हम कि देखो, अगर
ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहा है, अगर ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहा है तो इसको हम एक कंबाइंड बॉडी मान सकते हैं 10 kg का, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है एफ डैश, ये कितना लग रहा है 30 न्यूटन, अभी कैलकुलेट किए हम लोग, ये 30 न्यूटन इधर लगेगा, ठीक है। और इस पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन कंबाइंड बॉडी का कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में अगर इस बॉडी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो इसके लिए फोर्स का वैल्यू क्या होगा, वो भी मैक्सिमम होगा, वो भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। ताकि ये एक्सेलरेशन अगर मैक्सिमम हो तो इसके ऊपर जो ड्राइविंग फोर्स लग रहा है वो भी मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो F माइनस 30 विल बी इक्वल टू नेट फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर 10 इंटू ये कितना है, ये मैक्सिमम है, अगर ये मैक्सिमम है तो ये तो कांस्टेंट है, अब ये इस पे डिपेंड करेगा ये मैक्सिमम है और मिनिमम होगा, अगर ये मैक्सिमम हो रहा है, ये सारा मैक्सिमम आ रहा है, मतलब एफ भी मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 न्यूटन, मतलब मैक्सिमम एफ का वैल्यू 50 न्यूटन हो सकता है, ताकि ये दोनों साथ साथ चले, अगर 50 से ज्यादा हुआ तो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो रेंज हम बनाते हैं, देखो ये समझ में आ गया, मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये एफ मैक्सिमम कितना हो सकता है 50 न्यूटन, ठीक है। तो इसको हटाते हैं यहाँ पे, अब देखो चीजें यहां देखो, सबसे पहला केस, ठीक है, सबसे पहला केस, अगर हमारे पास जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स अगर ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन इक्वल टू 30 हो, ठीक है। ये 30 न्यूटन क्या है पता है, ये 30 न्यूटन यहाँ पे जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन आया था ये आया था, ये कितना आया था 30 न्यूटन आया था ना, अगर इससे लेस देन इक्वल टू 30 होगा तो ये क्या होगा, ये बॉडी ये नीचे वाला मूव ही नहीं करेगा 6 kg वाला, अगर ये मूव नहीं किया तो मतलब कंबाइंड बॉडी मूव नहीं किया, दैट्स वाई इसके लिए क्या हो जाएगा, ये पूरा सिस्टम रेस्ट में रहेगा और इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0 होगा, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये समझ आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब सेकेंड केस बनाते हैं, दूसरा केस जो हम लोग को चाहिए, अगर हमारा जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो ग्रेटर देन तो 30 हो एंड लेस देन इक्वल टू 50 हो, ठीक है, ये सब न्यूटन में है, न्यूटन में लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ब्लॉक साथ साथ मूव करेगा, ये यही कंडीशन आया था ना अपना, इसके लिए ब्लॉक क्या होगा साथ साथ मूव करेगा। इस केस में अब देखो, इस केस में क्या होगा 4 kg वाले ब्लॉक का तो एक्सेलरेशन कितना होगा, अब देखो अगर इसमें अगर साथ साथ मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा दोनों बॉडी का, कंबाइंड बॉडी का, ये क्या होगा एफ वेरिएबल्स में लिखेंगे ना, क्योंकि देखो अगर साथ साथ मूव कर रहा है, ये एफ है और ये 30 है लग रहा है, ठीक है। तो इसका ये 10 kg का ब्लॉक है, कंबाइंड साथ साथ मूव कर रहा है, तो वो जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था वो दैट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, बट एक्चुअल में क्या होगा, ये होगा एफ माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा दोनों कंबाइंड बॉडी का, ठीक है, दोनों कंबाइंड बॉडी का। तो इस केस में जो इसका इस पे मैक्सिमम जो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा इसके बीच में, अगर एक्सेलरेशन इतना हुआ तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है दैट इज द मैक्सिमम, बट उससे कम भी तो हो सकता है, तो वेरिएबल्स के टर्म में जो लिखेंगे ब्लॉक्स के बीच में, बी इज फॉर फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स, तो ये कितना हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू, यही तो होगा, ये जो एक्सेलरेशन जितना लग रहा है वही तो एक्सेलरेशन, ये जो जितना एक्सेलरेशन हुआ है यही एक्सेलरेशन इसका भी होगा, और ये एक्सेलरेशन 4 kg में लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फ्रिक्शन फोर्स, मतलब इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन इतना है तो फोर्स कितना होगा दैट विल बी ma 4 इंटू एफ माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स इस दोनों के बीच में, ठीक है। और ग्राउंड के लिए तो हो जाएगा क्या, ग्राउंड के बीच में क्या होगा, ये ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहा है तो ग्राउंड के साथ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू 30 न्यूटन, ठीक है, 30 न्यूटन होगा। आई थिंक आपको इतना यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को फिर मिटाते हैं और हम लोग देखते हैं, देखो अब जैसे ही हमारा थर्ड केस, जैसे ही हमारा फोर्स ग्रेटर देन
50 न्यूटन हुआ। अब क्या होगा, दोनों अलग अलग हट जाएगा, ठीक है, अलग अलग हट जाएगा। तो जो 4 kg वाला ब्लॉक है उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या कितना हो सकता है, वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उससे तो ज्यादा हो ही नहीं सकता है, ठीक है, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। जब अलग अलग होगा तो उस पर क्या होगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा तो इतना उसका एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम 6 kg वाले ब्लॉक पे। तो 6 kg वाले ब्लॉक के लिए क्या होगा, देखो ये F फोर्स होगा, ये एक ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा इधर की ओर, ये कितना लगाएगा 8 न्यूटन, ठीक है, ऊपर वाला ब्लॉक लगाएगा ना, और ग्राउंड लगाएगा इसके ऊपर इधर, ये कितना 30 न्यूटन का। तो इस केस में जो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, और बोल सकते हैं इस केस में जो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये होगा F माइनस ये टोटल फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा 30 माइनस 30 और माइनस 8 कितना होगा 38 डिवाइडेड बाय द मास ऑफ दिस ब्लॉक। ये कितना मास है इसका 6। तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा किसका 6 kg वाले ब्लॉक का, ठीक है, ठीक है। क्यों ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब दोनों सेपरेट सेपरेट अलग अलग हो जाएगा तो इस केस में क्या होगा, ये वाला ब्लॉक भी तो इसके ऊपर फ्रिक्शन लगा रहा होगा, ये वाला ब्लॉक भी तो इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाया होगा, ठीक है। तो ये क्या है, जस्ट आफ्टर, जस्ट अलग अलग हुआ है उसके लिए, ठीक है, जस्ट आफ्टर सेपरेटिंग, ठीक है। ये इतना हो जाएगा, और ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन वगैरह बाकी सब कुछ वही होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन वेरिएबल्स में लेने का कारण है कि अगर ये क्वेश्चन अगर आप जैसे हम एनालिसिस किए हैं, अगर उस तरह अगर आप एनालिसिस करते हैं इस क्वेश्चन का, तो फ्रिक्शन के किसी भी क्वेश्चन में कैसे स्टार्ट करना है उसमें आपको दिक्कतें नहीं आने वाली है, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन को कोशिश करो कि उसको वेरिएबल्स में डील करो, रेदर देन कि आप वैल्यू पुट करके आंसर निकालो। वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते हो, उसमें आपका कंसेप्ट का रिवीजन नहीं होता है, उसमें फॉर्मूला का रिवीजन होता है। यहाँ आपकी कंसेप्ट का क्या हुआ है, पूरा रिवीजन हो गया। कंसेप्ट की बोलो तो कंसेप्ट आपका जीरो से लेके फ्रिक्शन में जहां तक यूज होती है हायर लेवल तक, वो सारी कंसेप्ट यहां लगी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद किसी भी फ्रिक्शन के क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है वो दिक्कतें खत्म हो जाएगी आपको। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर एक नया सेशन के साथ हम लोग मिलते हैं जल्दी, ठीक है, बाय।